हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जुड़े हुए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। सीधा उनके पास चलते हैं। अभिज्ञान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर हम दो हिस्सों में बांटे, पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र, आज अमित शाह जिस तरह से पूरे ब्रज के इलाके में थे और जो मथुरा से जो बड़ा संदेश देने की कोशिश की, यानी देखिए इससे पहले कैराना जाते हैं, मथुरा जाते हैं अमित शाह, यानी ऐसी जगह पर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं जहां से जो संदेश जाए वो लाउड हो, बड़ा हो। क्या ये माना जाए? किस तरह से देखते हैं इस रणनीति को आप? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सबसे पहले अमित शाह खुद ही, मैं एक एक बात उनकी नोट कर रहा था और आपके पॉइंट्स नोट कर रहा था। उन्होंने खुद कहा कि हमें 5 साल पीछे जाने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि हमें 2014 में जाने की जरूरत है। तब वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश के, और बहुत लोगों ने सवाल उठाया था क्योंकि वो गुजरात से आते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब समय आएगा आपको किताब के बारे में बताऊंगा। तो लोगों ने कहा कि ये क्या कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने 2014 में छोटी पार्टियों का गठबंधन करके उस छोटे छोटे इलाकों की रणनीति समझकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चमत्कार का आधार रखा 2014 में। ये अमित शाह ने किया और सब जानते हैं कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से 2017 में भी याद रखिएगा कि चेहरा नरेंद्र मोदी थे, रणनीति थी, और बाद में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तो वो बूथ मैनेजमेंट, बूथ का एक एक हिस्सा कहाँ कैसे पहुंचा जाता है, इन सब बातों को वो समझते और जानते हैं। इसीलिए उन्होंने, आज मैं नोट कर रहा था कि सारी बातों को उसी लिहाज से कहा। लेकिन मैं ये जोड़ दूं साथ में कि कुछ बातें जब अमित शाह कहते हैं तो उनको ध्यान रखना होगा कि वो इस समय बहुत कारगर नहीं होंगी। पहला पॉइंट, वो फिर बीजेपी के नेता परिवारवाद पे आते हैं। अभी आप आरपीएन सिंह को लेकर आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, जितेंद्र प्रसाद आ गए, आरपीएन सिंह आ गए। तो अब परिवारवाद अमित शाह जब बोले तो वो बहुत उपयुक्त नहीं लगता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जातीयता पर वो प्रहार करते हैं। ये बिल्कुल ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जिसमें बीजेपी शामिल है, जाति एक हकीकत है, उसके आधार पर सब गठबंधन करते हैं। पहले इन्होंने ही किया है सबसे सफल प्रयोग, और आज भी होते हैं, तो उस पर वो प्रहार करते हैं। तीसरी बात, वो बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था। ये बहुत अहम मुद्दा है, इस पर चुनाव में सरकारें गई हैं उत्तर प्रदेश में, ये हकीकत है। लेकिन वो जितनी बार इसका जिक्र करते हैं कि ये वाला गुंडाराज या ये समय, उनका पूरा अधिकार है प्रहार करने का अपने विपक्ष पर, लेकिन फिर उनको अपने सरकार के समय की हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी तक की घटनाओं को याद करना होगा। तो ये इसीलिए वो अपने टोन में एक अग्रेशन ला रहे हैं, एक आक्रामकता ला रहे हैं, क्योंकि और जिस तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया, तो वो ये सारे इश्यूज को समझते हैं कि उनको कैसे एड्रेस करना है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि कुछ मुद्दे जब वो कहते हैं तो उनका रेफरेंस पॉइंट जो है वो कमजोर है, क्योंकि वो बीजेपी की हकीकत से मेल नहीं खाता। जी बिल्कुल। तो ये आपने बताया कि अमित शाह की जो रणनीति है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच